ये लक्षण दिखने लगे तो मान लीजिए कि घट रहा है विटामिन B12। और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनके खाने से होगा पूरा। अब वो लक्षण क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा विटामिन B12 की कमी हो रही है हमारे शरीर में। विटामिन B12 जो है बहुत ही एसेंशियल है हमारे शरीर के काम करने में। ओवरऑल ऐसे समझ लिए कि शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, शरीर जैसे भी काम कर रहा है, उसमें विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसे आप समझेंगे कि विटामिन B12 की कमी हो रही है, कुछ लक्षण बता रहा हूँ। जैसे विटामिन B12 जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन की कार्यप्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपको थकान बार बार रहने लगे, मेमोरी लॉस होने लगे, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन में आप जाने लगो, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन बार बार होने लगे और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो याद नहीं कर पाते हो, इसके साथ साथ कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ में काम में मन नहीं लग रहा है, लेथार्जी है, आलस जैसा शरीर हो रहा है। इसके अलावा सर्वाइकल है, या जो झंझनाहट आती है सर्वाइकल की हाथों में, वैसी झंझनाहट आपको आने लगे आपकी हथेलियों पे, आपके पैरों के तलों पे, तो ये झंझनाहट जो है वो विटामिन B12 की कमी दिखाती है। इसके अलावा खून की कमी भी विटामिन B12 की वजह से हो सकती है। केवल आयरन जिम्मेदार नहीं है, विटामिन B12 भी जिम्मेदार है। उसमें होता क्या है कि शरीर जो है, जो चेहरा जो है पीला पीला पड़ने लगता है। आयरन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ आपकी जो है B12 की कमी की वजह से शरीर में खून नहीं बनता और पीला पड़ने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी लक्षण है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चलाने में काम आता है। डीएनए की रिपेयरिंग में, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को बनाने में विटामिन B12 बहुत काम आता है। एसेंशियल विटामिन है और जो कि बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हो। कुछ लक्षण आपने समझे, कॉन्स्टिपेशन विटामिन B12 की वजह से हो सकता है, लेथार्जी है ही, काम में मन ना लगना है, ऐसे कई सारी चीज़ें जब आपके होने लगे तो आप समझ लो कि विटामिन B12 की कमी हो रही है। चाहे वो सर्वाइकल से रिलेटेड हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके हाथ पैरों में झंझनाहट हो, बाइटें पड़ते हैं, क्रैम्प पड़ते हैं, वो भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो विटामिन B12 को पूरा कर सकती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है जो आसानी से मिल जाती है, वो है ये 1 गिलास दूध। अगर आप देसी गाय का दूध पी रहे हो, वो भी शुद्ध, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि केमिकल वाला तो जहर हो जाता है। अब केमिकल वाला कैसे होता है कि जो कई कई दिनों बाद आप पैकेट वाला पी रहे हो, कोशिश करिए कि ताज़ा दूध आपको मिले। अगर आप वो पियोगे तो आपका विटामिन B12 पूरा हो जाएगा। दूध या दूध से बनी कोई दूसरी चीज़ भी आप ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही है, छाछ है। दही तो फर्मेंटेड फूड है तो और अच्छा आपको फ़ायदा कर सकता है, लेकिन वो लोग ना लें जिनकी कफ की प्रकृति है, और शाम के समय तो ना ही लें, दोपहर में लें। छाछ आप पी सकते हो दिन में, वो आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा दूसरे कुछ फूड और है, जैसे ये पालक है, इसमें विटामिन B12 अच्छा होता है। पालक में तो आयरन भी अच्छा होता है। पालक के साथ आप आंवले का सेवन करना, जिससे इसका आयरन और विटामिन B12 है वो आपके शरीर में पचेगा। लेकिन इसके साथ एक सावधानी भी आपने बरतनी है। आपने पालक काटने के बाद, इसके जो छोटे छोटे काटने के बाद धोना नहीं है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन B12 जो है वो पानी में घुल जाता है, तो जब आप इसको धोते हो तो वो चला जाएगा, तो इसके लिए इसको धोना नहीं है। इसके अलावा आपको चुकंदर अगर मिल जाता है, चुकंदर लगभग हर मौसम में मिल ही जाता है, तो इसको, चुकंदर को जब आप खाओगे, इस तरीके से आप इसको काट के देखोगे, थोड़ा सा चुकंदर का डाइट में आप शामिल करें, करीब 50 से 100 ग्राम के बीच में, तो ये आपके विटामिन B12 को पूरा कर सकता है, ये लाल लाल चुकंदर। अब इसके साथ भी आंवले का अगर सेवन आप करो, आंवला पाउडर खाओ, या विटामिन C किसी भी दूसरे रूप में लो, क्योंकि इसका जो आयरन विटामिन B12 है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको विटामिन C की भी ज़रूरत है। इसके अलावा गाजर जो है, इसमें विटामिन C बहुत अच्छा होता, विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन वगैरह भी है, तो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो गाजर है, ये आप खा सकते हो, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, सलाद में बना सकते हो। इसके अलावा जो है ये चने, काले वाले चने, ये आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो। ये भुने चने आपको, जैसे कहते हैं ना कि घोड़े जैसी ताकत दे देते हैं, तो ये विटामिन B12 भी देंगे। इसको आप रोस्टेड खा सकते हो, भुने खा सकते हो, इस तरीके से खा सकते हो। और इसके अलावा इसका एक प्रयोग और बताने जा रहा हूँ मैं, और वो प्रयोग इस दाल के साथ भी आपने करना है। आपने दाल का या भुने हुए चने का स्प्राउट बना के खाना है। जब आप स्प्राउट बना के खाओगे तो आपको विटामिन B12 बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हो तो विटामिन B12 तो अच्छा आएगा ही आएगा, शरीर में ताकत आएगी। इवन चने और ये मूंग की जो दाल है, इसका तो आप स्प्राउट की चाट बना के भी खा सकते हो। ये स्प्राउट की चाट भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। कई पेशेंट ऐसे आए, कई लोग ऐसे आए जिन्होंने नेचुरली अपने विटामिन B12 को इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ा लिया है। तो आपको भी अगर जो लक्षण बताए हैं वो दिख रहे हैं, तो विटामिन B12 के इन सप्लीमेंट्स को, ये जो नेचुरल चीज़ें, इनको खाना आप स्टार्ट कर दीजिए। आपका विटामिन B12 पूरा हो जाएगा और आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो पूरी
दिक्कतें आना बंद हो जाएँगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सावधानी से आप करें। आपको अगर लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो फिर भी एक रूटीन चेकअप ज़रूर कराएँ, क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह के तो रूटीन चेकअप कराते हैं, बी12 और विटामिन डी, ये दूसरे एसेंशियल के नहीं कराते हैं। बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में बात कम होती है, इसीलिए आपको अवेयर करने के लिए हमने ये चीज़ लेके आई है। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।